हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज पेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड ऑफ वॉर मो युआन यहाँ आर्टिफैक्ट को रिलीज करता है। आर्टिफैक्ट वैन हर जगह जाता है। मो युआन के डिसिप्लिन उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, बट कोई भी उसे आर्टिफैक्ट को पकड़ ही नहीं पाता। तभी मो युआन उसे पकड़ता है। सभी डिसिप्लिन मो युआन को ग्रीट करके उनसे कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने इसे पकड़ ही लिया। तभी एक डिसिप्लिन कहता है, कुनलुन माउंटेन में पेल ऑफ ईस्ट टेम्परर के अलावा कोई भी और वेपन है ही नहीं। आर्टिफैक्ट चला जाता है। मो युआन सोचता है, क्या मेरा कोई और नया डिसिप्लिन आने वाला है? सभी डिसिप्लिन आर्टिफैक्ट के पीछे भागते हैं। यहाँ हमारी मेन लीड हीरोइन बाशियान दिखाई जाती है। बाशियान पूछती है, वो क्या चमक रहा है? जियान कहता है, वो तो वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। वो बाशियान का हुलिया ही बदल देता है। शियान पूछती है, आपने मुझे लड़का क्यों बना दिया? यान कहता है, यहाँ सिर्फ लड़के ही एक्सेप्ट होते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना होगा तो लड़का बनकर रहना होगा। याद रखना, आज के बाद तुम बाशियान नहीं बल्कि सीएन हो। शान पूछती है, कोई मुझे नहीं पहचानेगा क्या? यान कहता है कि अब तुम्हारा लक। मो युआन के डिसिप्लिन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तुम्हें पहचाने, बट मो युआन ही तुम्हें पहचान सकता है कि तुम लड़की हो। वह लोग अंदर जाते हैं। वहाँ और दूसरा डिसिप्लिन जीलान भी खड़ा होता है। शान सोचती है, लड़का कहाँ से आया? ये मेरे डिसिप्लिन की पोजीशन मुझसे छीनने वाला है। डिसिप्लिन कहता है, एक और इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट जो अपने फैमिली के नाम पे यहाँ डिसिप्लिन बनने चला आया। मो युआन गॉड ऑफ वॉर है, वो ऐसी कमजोर फॉक्स को अपने डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे? तभी आर्टिफैक्ट होकर शियान के पास रुक जाता है। यान उसे पकड़ने का इशारा करता है। शियान उसे पकड़ती है। सभी डिसिप्लिन के साथ मो युआन भी वहाँ पहुँचता है। मो युआन सोचता है, अजीब है, इस फैन ने इसे ओनर चुना है। वो बाशियान को पहचान लेता है कि वो कोई और नहीं लड़की है। यान उसे इशारा करता है। शान मन में सोचती है, मैंने तो सोचा था गॉड ऑफ वॉर बहुत गुस्से वाले और बहुत पावरफुल दिखेंगे। किसने सोचा था कि ये जियान से भी बहुत प्रिटी दिखेंगे? कि उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं लड़की हूँ। यान शियान को मास्टर को ग्रीट करने को कहता है। शियान ग्रीट करके कहती है, मैं सीएन फ्रॉम 10 माइल्स पीच ट्री वुड से। मैं आपकी फेम और फाइटिंग पावर को बहुत एडमायर करती हूँ। मैं आपसे गाइडेंस लेने आया हूँ। आई होप आप मुझे डिसिप्लिन बना लें। मो युआन मन में सोचता है, ये आर्टिफैक्ट में बहुत पावर है। कुनलुन माउंटेन के अलावा इसे बाहर किसी को दिया नहीं जा सकता। मतलब इसकी किस्मत में मेरा डिसिप्लिन बनना ही लिखा है। शान आर्टिफैक्ट मो युआन को दे देती है। बाद में दोनों नए होने वाले डिसिप्लिन अपना ग्रीटिंग्स देते हैं। मो युआन कहता है, मेरे पास 15 डिसिप्लिन है। आप दोनों आज ही एक साथ आए हो। कौन सीनियर बनेगा और कौन जूनियर, ये यान सजेस्ट करेगा। शान मन में कहती है, मुझे जूनियर नहीं बनना। यान कहता है, मेरा वाइल्ड फॉक्स रिलायबल नहीं है, क्यों ना हम इसे जूनियर बना दे। शांग मुंह बनाकर कहती है, तो मुझे यहाँ का डिसिप्लिन नहीं बनना। तभी एक डिसिप्लिन कहता है, तुमने तो इतनी जल्दी इरादा ही बदल दिया। तुम भले ही यहाँ जियान के साथ आए हो, तुम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मो युआन रोक कर कहता है, तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया? शांग कहती है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मैं यहाँ भी छोटे क्यों न हूँ? मैं इसके बाद आई हूँ, मेरा तो लक ही खराब है। मो युआन हंस के कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें ये मैजिकल आर्टिफैक्ट दे दूँ, तो ठीक है ना? वो सीएन को दे देता है। डिसिप्लिन कहते हैं, ये लड़का बहुत लकी है। 10,000 ऑफ ईयर्स के बाद कुनलुन माउंटेन में ये वेपन आया है, बट इसे ये क्यों मिल रहा है? ये तो अनफेयर है। मो युआन सभी को रोक देता है। शान कहती है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मो युआन कहता है, नहीं तो। शान कहती है, तो आप आज से मेरे मास्टर हो। वो दोनों मास्टर को ग्रीट करते हैं। मो युआन कहता है, तुम 16 डिसिप्लिन जीलान और तुम 17 डिसिप्लिन सीएन हो। दोनों उसे थैंक्स कहते हैं। सीएन पूछता है, इसको मैं क्या कहकर बुलाऊं? मो युआन कहता है, जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुनलुन। यहाँ हेवनली लॉर्ड की एंट्री होती है। सभी उसे ग्रीट करते हैं। हाइनेस उसे इन्फॉर्म करता है कि मो युआन के 2 नए डिसिप्लिन बने हैं। आर्टिफैक्ट सबसे यंगेस्ट डिसिप्लिन सीएन को मिला है, जिसे जियन ने रिकमेंड किया। हेवनली लॉर्ड कहता है, क्या? उस आर्टिफैक्ट के पास बहुत पावर है जो 4 सीजन को भी डरा सकता है। मो युआन ने उसे फॉक्स को दे दिया। 1 लाख ईयर्स पहले हेवनली फादर ने जब सब ऑर्गेनाइज किया, एंशिएंट गॉड को बहुत सारे डिजास्टर का सामना भी करना पड़ा और वो एक के बाद एक खत्म होते रहे। यही सेलेस्टियल ट्राइब में सिर्फ ड्रैगन क्लैन, फीनिक्स क्लैन और नाइन टेल व्हाइट फॉक्स क्लैन ही अब बचे हैं। उन्हें सेलेस्टियल क्लैन में रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं नाइन टेल व्हाइट फॉक्स हूँ, जो फॉक्स किंग बाई जी की सबसे छोटी बेटी बाय शियान हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत मिस्चीवियस और इसलिए मैंने कई परेशानी भी खड़ी की है। मेरे पेरेंट्स मुझे डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जियान के साथ सीएन बनाकर कुनलुन माउंटेन में भेजा।
जियान का छोटा भाई मोयुआन, मतलब अब वो मेरे मास्टर हैं। अब 20,000 ईयर्स पास हो चुके हैं। यहाँ सियन एक लड़की की हाथ की रेखा पड़ती है। वो उसे उसकी बेकार लव लाइफ के बारे में बताती है। तभी उस लड़की की सर्वेंट उस पर चिल्लाती है। जीलान उसे रोका कहता है, आप इसकी बात न सुने, इसे पढ़ना नहीं आता, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सियन कहती है, तुम मेरा बिजनेस चुराओगे? जीलान उसे ले जाता है। तभी एक आदमी उस लड़की को पकड़ता है। लड़की कहती है, छोड़ो मुझे। सियन और जीलान दोनों बातें करते और बातें करते करते ये कहते हैं, अब तो लड़ाई होने वाली है। अगर इनकी शादी नहीं हुई तो कोई लड़का हीरो बनेगा, अगर हो गई तो इनका हस्बैंड आकर इन्हें बचाएगा। तभी एक और पर्सन आकर उस आदमी को रोकता है। जीलान और सियन दोनों कहते हैं, अब हम चलते हैं, नहीं तो अगर मास्टर को पता चल गया कि हम लेट हैं तो वहाँ लड़ाई हो जाती है। यहाँ सियन और जीलान वापस कुनलुन माउंटेन पहुँचते हैं। तभी वही लड़की कहती है, इसके पास जेट प्योरिटी फैन ऑफ कुनलुन है, मतलब ये सियन है। सर्वेंट कहती है, तो क्या हम इसे सबक सिखाएं? लड़की मना करके कहती है, इतनी जल्दी क्या है? यहाँ सियन और जीलान मास्टर के पास पहुंचकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मोयुआन पूछता है, तुम दोनों मोटर रिम गए? तभी एक डिसिप्लिन उनकी साइड लेकर कहता है, ये लोग वहाँ अच्छा करने गए, इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं की। सियन कहती है, सीनियर आप बेस्ट हो। मोयुआन कहता है, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें जानबूझकर हार्ड टाइम देता हूँ? सियन मना करके सीनियर से हेल्प मांगती है। सीनियर कहता है, मास्टर आप आज ही लौटे हैं, आप आराम करें, मैं इन्हें देख लूंगा। मोयुआन सियन को छोड़ के सभी को जाने के लिए कहता है। मोयुआन कहता है, कल मैं 10 माइल्स पीच ब्लॉसम गया, वहाँ जियन ने तुम्हारे लिए वाइन बनाई है, मैं उसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। सियन खुश होकर वाइन लेकर उसे थैंक्स कहती है। मोयुआन कहता है, ज्यादा मत पीना, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सियन कहती है, यस मास्टर मैं समझ गई, थोड़ी सी ड्रिंक हेल्थ खराब नहीं करेगी, बट आप मेरे लिए वाइन क्यों लेकर आए? मोयुआन कहता है, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? सियन कहती है, तो मैं भूल ही गई, मेरा कल बर्थडे है, बट आप मुझे अच्छे से ट्रीट करते हो, फर्स्ट फीनिक्स जियान से भी बेहतर। जैसे ये सियन जाती है, उसे कोई एनर्जी अपने साथ ले जाती है। एक डिसिप्लिन ये सब देखकर कहता है, कौन है वो जो कुनलुन माउंटेन में इतनी आसानी से आ जा सकता है? सियन उस लड़की को देख के कहती है, आप तो वही है ना? तभी सर्वेंट कहती है, हाँ, जिसे तुम आज मिली वो हमारी गॉडेस याओ गुआंग है, जिन्होंने वर्ल्ड को जीता, वो भी मोयुआन के साथ। सियन मन में सोचती है, ओ नो, सीनियर ने बताया कि याओ गुआंग हमेशा मास्टर को ऑर्डर देती है, उन्हीं की वजह से ये कुनलुन माउंटेन में शिफ्ट हुई है। क्या इन दोनों में लड़ाई होने वाली है कि कौन किससे बेहतर है? तो ये कहीं मुझे फंसा रही है। सर्वेंट कहती है, मत सोचो ज्यादा, तुमने बहुत सीरियस ऑफेंस किया है, हमारी गॉडेस अच्छी है, आज के बाद तुम अपने आप को उनकी हवाले कर दो। सियन कहती है, मेरे ऑलरेडी मास्टर मोयुआन है, तो मैं इन्हें क्यों फॉलो करूं? सोचना भी नहीं। याओ गुआंग कहती है, बदतमीज, मोयुआन ऑलरेडी इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव है, तुम जैसी नॉटी डिसिप्लिन उनके पास कैसी है? सियन कहती है, एज अ लेडी आउटस्टैंडिंग मैन को एडमायर करना इसमें गलत क्या है, जिसमें आपने उनके डिसिप्लिन को किडनैप किया? क्या ये एम्बैरेसमेंट नहीं है? याओ गुआंग कहती है, ऐसे रिस्पॉन्सिबली मत बोलो। सियन कहती है, आप रिस्पॉन्सिबली बोल रही हैं, मेरे मास्टर मुझे अच्छे से इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे पास पे तरस आ गया और जिसे उनकी ओल्ड फ्रेंड ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। आपने तो मुझे किडनैप किया, बल्कि डिसिप्लिन बनाने की जगह आप अपने पास रख रही हो मुझे। मेरे मास्टर तुमसे लाख गुना बेहतर है, तुम मुझे अपना डिसिप्लिन बनाना चाहती हो, सोचना भी नहीं। याओ गुआंग उठकर कहती है, तुम्हें हिम्मत है तो दोबारा कहो। सियन कहती है, मेरे मास्टर तुमसे लाख गुना बेहतर है, मुझे डिसिप्लिन बनाने की सोचना भी नहीं। याओ गुआंग कहती है, ओके, अगर तुम जिद्दी हो तो कोई बात नहीं। वो सर्वेंट से कहती है, इसे पानी वाली जेल में 3 दिन के लिए बंद कर दो। सर्वेंट सियन को पानी के अंदर बंद करके कहती है, तुम गॉडेस के सामने जुबान कैसे लड़ा सकती हो? तुम यही डिजर्व करती हो। हमारा वाटर जेल बहुत टॉर्चरस है, हर घंटे बढ़ता ही रहेगा, इंजॉय करना लिटिल फॉक्स। सियन कहती है, ये तो पानी है, इसमें क्या है? पानी भरता रहता है। वो अंदर से चीखती चिल्लाती है, निकालो मुझे, कोई है बाहर? वो पानी में धीरे धीरे डूबने लगती है। यहाँ सभी डिसिप्लिन सियन को ढूंढते हैं, किसी को वो नहीं मिलती। तभी एक डिसिप्लिन कहता है, हालत देख के लगता है किसी ने उसे किडनैप किया है। बातों ही बातों में वो कहते हैं, यहाँ कोई ऐसे ही आ जा नहीं सकता, सिर्फ याओ गुआंग है जिसे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। सीनियर डिसिप्लिन कहता है, मैं मास्टर को इन्फॉर्म करके आता हूँ और तुम सभी उन्हें ढूंढो। यहाँ मोयुआन को सीनियर डिसिप्लिन बताता है कि सियन गायब है। एक फॉग आ गया, सियन को उड़ा के ले गया। हमें लगता है ये याओ गुआंग का ही काम है, शायद सियन ने उसे या उसके लोगों को कुछ गलत कह दिया होगा, इसलिए वो बिना पूछे उसे ले गई हो। याओ गुआंग सियन को देख के सर्वेंट से कहती है, इसे 1 घंटे में ऊपर ले आना, कोशिश करना कि ये मोयुआन को छोड़ दे। सर्वेंट पूछती है, मोयुआन इसे इतनी वैल्यू क्यों करती है? क्या कोई वो इसके लुक्स पे इसे पसंद तो नहीं करते? याओ गुआंग देखती है, सर्वेंट शांत हो जाती है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलती है, तभी मोयुआन वहाँ आकर पूछता है,
मेरा 17 डिसिप्लिन यहाँ वाटर जेल में बंद है। याओ गुआंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। मोयुआन कहता है मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, मुझे तुमसे फिजूल में लड़ना नहीं है। याओ गुआंग कहती है ये मेरा रेजिडेंस है, अपनी मर्जी से तुम यहाँ आ जा नहीं सकते। मोयुआन कहता है हटो। गुआंग कहती है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि तुम गॉड ऑफ वॉर हो, बट ये मेरा घर है, बिना मेरी परमिशन के हेवनली लॉर्ड भी नहीं आ जा सकते। मोयुआन जैसे ही आगे बढ़ता है, गुआंग उसे तलवार की नोक पे रोकती है। मोयुआन उसे अपनी पार से रोककर गिरा के अंदर चला जाता है। डिसिप्लिन बाहर उन्हें रोकते हैं। अंदर जाके मोयुआन गेट खोलकर सीएन को अपनी पार से बाहर निकालता है। सीएन मोयुआन को पकड़ के कहती है मास्टर आप आ गए। मोयुआन कहता है तुम ठीक हो। सीएन कहती है हाँ मैं कई बार डूबी, बट मैं इतनी कमजोर नहीं। योआन कहता है तुम इतनी इम्पैच्योर हो गई हो कि तुमने ब्रेव होना भी सीख लिया। सीएन कहती है मुझे वाइन भी पीनी है और कल मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट। तभी वो बेहोश हो जाती है। मोयुआन उसे लेकर बाहर आता है। गुआंग कहती है तुम अपने डिसिप्लिन को बिगाड़ रहे हो, तुम्हें डर नहीं है कि सेलेस्टियल में लोग क्या कहेंगे। योआन कहता है मुझे कब से चिंता हो गई कि लोग क्या कहेंगे। गुआंग कहती है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। आफ्टर ऑल तुम हेवनली फादर के फर्स्ट वाइफ के फर्स्ट बेटे गॉड ऑफ वॉर हो, एक मामूली डिसिप्लिन के लिए इतनी बड़ी बदनामी ठीक नहीं। योआन कहता है सेकेंड मंथ ऑफ 7th डे माउंट कांगवू के समिट में मैं सारा हिसाब किताब करूंगा। वो ये कहकर चला जाता है। गुआंग कहती है समिट में मेरा सारा एहसान उतारेंगे। यहाँ सभी सीएन का ख्याल रखते हैं। सीएन बेहोश में ही मास्टर को पुकारती है। मोयुआन उसके पास आता है, वो उसका ख्याल रखता है और डिसिप्लिन को जाने को कहता है। मोयुआन कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सीएन बेहोशी में भी कहती है मास्टर वो आपके लायक नहीं है। बाद में हाइनेस आकर कहता है माउंट कांगवू में समिट हो रहा है, फादर ने उसके बारे में सुना, उन्होंने मुझे सुलह कराने के लिए भेजा है। गोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब के बारे में जानते हो ना कि अभी उनके रिश्ते कैसे हैं। गोस्ट लॉर्ड शिंकांग बस एक्सक्यूज ढूंढ रहा है कि वो हमसे लड़े, और अभी इतनी छोटी सी बात पे तुम्हारे और गुआंग में लड़ाई होना ठीक नहीं। क्या तुम अब भी लड़ाई करना चाहते हो। गुआंग कहता है हाँ क्योंकि कुनलुन माउंटेन सेक्रेड लैंड है, कोई भी यहाँ कैसे आ जा सकता है या फिर अपनी मर्जी से किसी को किडनैप कैसे कर सकता है। हाइनेस आप बताएं मैं सही हूँ ना। हाइनेस एग्री करता है। योआन कहता है आप हेवनली फादर को कहें कि इतनी चिंता ना करें, ये मेरे और गुआंग की पर्सनल मैटर है। और रही बात सेलेस्टियल ट्राइब और गोस्ट ट्राइब की, चाहे कुछ भी हो मैं और गुआंग हम दोनों अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ेंगे। हाइनेस सारी बात हेवनली लॉर्ड को बताता है। लॉर्ड कहता है जब उसने फैन उस फॉक्स को दिया मुझे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन अब उसे उस डिसिप्लिन के लिए गुस्सा आ गया तो वो गुआंग से लड़ने जा रहा है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस डिसिप्लिन से मिलूंगा जरूर कि मोयुआन उस डिसिप्लिन में इतना फेवर क्यों कर रहा है। यहाँ समिट में गुआंग और योआन में लड़ाई होती है, दोनों लड़ते हैं, सभी डिसिप्लिन उन्हें देखते हैं। एट लास्ट गुआंग अपनी हार मान लेती है। योआन कहता है कुनलुन माउंटेन से बाहर निकल जाओ। तो गुआंग कहती है रुको, पहले जब सेलेस्टियल ट्राइब और गोस्ट ट्राइब में लड़ाई हुई हमने एक साथ लड़ाई की, हम कॉमरेड थे, अब सब कुछ बिखरता क्यों जा रहा है। योआन कहता है हम बस उस वक्त एक्वेंटेंस थे, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो ग्रेट करके चला जाता है। सभी डिसिप्लिन छुपते हैं ताकि योआन उन्हें ना देखे। एक डिसिप्लिन कहता है मास्टर ने एक और लड़की का दिल तोड़ दिया। जीलान कहता है किसने कहा था कि 17 को इतना प्यार दो। यहाँ सीएन को होश आ जाता है। सीनियर डिसिप्लिन उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। सीएन कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे लगा कि मुझे वहाँ 10 दिन और गुजारना होगा। डिसिप्लिन कहता है जब हम लौटे तुम बेहोश हो गई, तुम बेहोशी में भी मास्टर का हाथ पकड़ के कुछ न कुछ दर्द में कह ही रही थी, तुम तो उन्हें छोड़ ही नहीं पा रही थी। मास्टर सुनकर बहुत अपसेट हुए और कहने लगे मैं हूँ यहाँ, तुम चिंता मत करो, तुम एक छोटी डॉल की तरह दिख रही थी। सीएन उठ के जाती है। डिसिप्लिन बताता है मास्टर याओ गुआंग से डील करने गए हैं। सीएन कहती है मुझे मास्टर से मिलना है। डिसिप्लिन उसे रोककर कहता है तुम जब तक वहाँ पहुँचोगी तब तक मास्टर यहाँ लौट आएंगे। तभी एक और डिसिप्लिन सीएन के लिए खाना लेकर आकर कहता है पहले ये खा लो, और मास्टर ने तुम्हें 30,000 कॉपीज करने को कहा है ऑफ ट्रू क्लासिक ऑफ वैक्यूटी। सीएन मुंह बनाती है। डिसिप्लिन कहता है शिनक्यू से एक औरत भी आई है, वो ड्राइंग रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। यहाँ शुआनू वेट करती है। तभी वो सीएन को देख के सोचती है कि बाशियान जैसी शक्ल वाला लड़का मैंने पहली बार देखा। सीएन अपनी आइडेंटिटी शुआनू के सामने खोलना नहीं चाहती। शुआनू बार बार बाशियान की बातें सामने करती है। सीएन कुछ न कुछ कहकर उसे अवॉइड कर देती है। वो सीनियर डिसिप्लिन का इंट्रोडक्शन देती है। ये ताइफेंग है, ये सेकंड प्रिंस है वाटर किंग के जो वेस्ट सी में है। शुआनू उन्हें ग्रीट करती है। ताइफेंग कहता है फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, कुनलुन माउंटेन में पास्ट का कुछ लेना देना है ही नहीं। ताइफेंग उन्हें छोड़कर चला जाता है। शुआनू सीएन को पाई जेन का लेटर देती है जो उसके 4th ब्रदर है। सीएन पूछती है वो खुद क्यों नहीं आए। शुआनू कहती है उनकी बेबी गर्ल होने वाली है, सभी वहाँ इकट्ठे हुए हैं। सीएन कहती है जब मैं वहाँ से गई तब उनकी शादी हुई थी, अब बेबी भी होने वाला है। वो लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है
श्वानु की जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। वो वहाँ से यहाँ भाग कर आ गई है। भाभी को डर था कि उसे यहाँ कोई ढूंढ न ले, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। कुल्लण माउंटेन एक सीक्रेट जगह है जहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढेगा। भाभी के ऊपर एक फेवर करो, उसे यहाँ छुपा के। सियन मन में कहती है, प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों डाल दी। लेटर में वो आगे पढ़ती है, मुझे तुम्हारे पे ये प्रॉब्लम डालकर अच्छा नहीं लग रहा, बट हम 10 माइल्स बीच में मैं और जियन ही रहते हैं, जो दोनों मैन हैं। हम अनमैरिड वुमेन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तुम लड़की हो, शान्नु को बचपन से जानती हो, तुम्हारे अंडर उसे रखना हमें चिंता नहीं देगा। और हाँ, उसे पता नहीं कि तुम बायशियान हो। अब चिंचू, मैंने उसे नहीं बताया। सियन लेटर पढ़कर कहती है, फोर्थ ब्रदर ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। शान्नु रोते हुए कहती है, अगर प्रॉब्लम है तो। सियन उसे रोने को मना करके कहती है, मैं मास्टर से पूछ कर आती हूँ। यहाँ सियन मास्टर के पास जाती है। मास्टर अंदर सब सुनता है। दीफेंग कहता है, तुम अपने कजन के साथ क्यों नहीं हो, यहाँ क्या कर रही हो। सियन कहते हैं, उससे पहले मुझे मास्टर से कुछ अप्रूवल की जरूरत है। दीफेंग कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो तो तुम्हारी तरह ही दिखती है। सियन कहती है, ये बस कोइंसिडेंस है। सीनियर, क्या आपको लगता है मैं श्वानु को यहाँ कुछ दिन रख सकती हूँ। दीफेंग कहता है, जबरदस्ती की शादी से श्वानु भागी है, अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ कुछ दिन रुक सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सियन पूछती है, मास्टर अलाउ करेंगे क्या। दीफेंग कहता है, याओ ग्वांग को मास्टर से एक तरफा लव है, इसलिए उसने अपना पूरा घर यही बसा लिया। उस वक्त मास्टर ने ज्यादा नहीं सोचा, वो उन्हें गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहते थे, पर श्वानु अगर रुकेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सियन कहती है, यहाँ सभी लड़के हैं, वो रहेगी कहाँ। मो युआन बाहर आकर कहता है, तुम्हारे साथ और कहाँ, वैसे भी यहाँ सभी मेल डिसिप्लिन है, उसे कहीं और रखने में प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। सियन कहती है, मैं लड़का हूँ ना। मास्टर मुड़कर नजरों से देखता है। सियन कहती है, ठीक है, आप सही है, वो मेरे लिए आई है तो मैं उसका ख्याल रख लूंगी। मो युआन पूछता है, कॉपीज का क्या हुआ, लेंगे उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। सियन बहाना मारती है। मास्टर मना करता है। सियन कहती है, मैं श्वानु का ख्याल रखकर आपका पनिशमेंट स्टार्ट कर दूंगी। बाद में सियन श्वान को अपना रूम दिखाती है। श्वानु उसे थैंक्स कहती है। सियन कहती है, बिना मास्टर की परमिशन से कोई भी यहाँ रुक नहीं सकता। वो जैसे ही जाती है तबे श्वानु कहती है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम चिंचू की तरह दिखती हो। सियन कहती है, हाँ कहा है, फोर्थ ब्रदर ने तो ये भी कहा है कि हम ट्विंस हैं, तुम भी तो उन जैसी दिखती हो। श्वानु कहती है, वो तो बस कोइंसिडेंस है, वह चिंचू की फ्यूचर क्वीन है, मेरा उनके साथ क्या कंपैरिजन। सियन उसे तसल्ली देकर चली जाती है। बाद में वो पॉन्ड के पास जाकर गोल्डन लोटस के साथ बात करके उसे अपनी पनिशमेंट बताकर कहती है, आज के बाद मैं कुछ दिनों तक तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। वो उसे प्यार से खेलकर चली जाती है। गोल्डन लोटस अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह एज वेल एज Instagram account korean.jagya. Thank you.